नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। इस समय मैं बनारस के राजघाट पर हूं और मेरे साथ बीजेपी के यूपी चीफ केशव प्रसाद मौर्य साहब इस समय मौजूद हैं बातचीत करने के लिए और 6 राउंड के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मेरा बहुत सीधा सवाल और मैं चाहूंगा कि आप सारे जवाब ईमानदारी से दें और मेरा बहुत सीधा सवाल और मेरा बहुत सीधा सवाल यही है, इस समय केशव प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी कुछ परेशान है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 पार। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है कि परेशान और बीमार वो लोग हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ने का काम सपा और बसपा कांग्रेस कर रही है। ये दावा जनाब ये दावा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, कह रहे हम भी 300 पार। मायावती कह रही है मैं भी 300 पार, तो सब 300 पार तो 900 सीटें बन जाती टोटल। अखिलेश यादव जी की हवा निकल चुकी है और 2014 में उनकी औकात क्या है उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है। विधानसभा के जब चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय 337 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 के स्थान पर थी और आज 2014 से भी तीव्र लहर यूपी के अंदर है और हम ये साफ देख रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस मिलाकर के अर्धशतक बनाना इनको मुश्किल हो जाएगा। ईमानदारी से बताइए कहाँ करें आप बीजेपी को? भाजपा 300 बार अब की बार 300 पार। अब की बार 300 पार। मेरा अगला चुनाव है, इन चुनावों में मर्यादा को ताक पे रख दिया गया। कहीं कसाब आया तो कहीं गैंडे की राजनीति आ गई, कहीं गधावार आ गया। केशव प्रसाद मौर्य, आप सांसद भी, आपने 2014 का चुनाव भी लड़ा, आप सालों से राजनीति में है। मर्यादा पार हुई है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में और हर तरफ से कोई अछूता नहीं है इससे। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मर्यादा को तार तार करने का काम किया है श्री अखिलेश यादव ने किया, उनकी सरकार ने किया है। मर्यादा को तार तार करने का काम किया तो बसपा ने किया है और मर्यादा को तार तार करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव मर्यादा की राजनीति करती है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, अराजकता, जिस प्रकार के शासन के दौरान इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति की, हर सरकारी योजना में जो भेदभाव करने का काम किया, वह भेदभाव को जनता के बीच में रखना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और हमने रखने का काम किया है। अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का भेदभाव करने का काम क्यों किया। बोला पर कसाब तो अमित शाह ने बोला। क्यों बोलना पड़ा? ये बोलना इसलिए पड़ा कि इनका चरित्र ऐसा है। इनको लगता है कि इस देश के अंदर केवल तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करेंगे, बाकी सबको अनदेखा कर देंगे, उनके साथ अन्याय हो, अत्याचार हो। ये कहना जायज था। मैं आपसे बहुत मैं निश्चित तौर से ईमानदारी से जवाब, हाँ, पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है पूरी जिम्मेदारी से कहा है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। मर्यादा, आपको लगता नहीं मर्यादा दोनों तरफ से लांघी गई? मर्यादा अगर लांघने का काम करेंगे तो अगर ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम निश्चित तौर से एक संस्कार वाली पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, हम सत्ता में आने जा रहे हैं, हमें अपनी मर्यादाओं का ख्याल है। मौर्य साहब, आपके इस चुनाव का, क्योंकि 6 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, आखिरी राउंड बाकी है, इस चुनाव का मुख्य एजेंडा आपका क्या था जिसमें आपने चुनाव लड़ा? उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्य एजेंडा विकास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। कुशासन का अंत करके सुशासन लाना हमारी जिम्मेदारी है। विकास का एजेंडा, राम राज्य की जरूरत यूपी को है। इस जिस प्रकार अखिलेश राज्य है, पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं, विकास पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारा सदा से एजेंडा विकास रहा है, आज भी है और आगे के लिए भी है। लेकिन अगर बीच में कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ हम चुप रहेंगे, ऐसा संभव नहीं। योगी आदित्यनाथ विकास का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, साक्षी महाराज विकास का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से जो भी विषय आप मैंने उनके बयान नोट कर रखे हैं। निश्चित तौर से आप जो बयान नोट करके रखे होंगे आप जरूर बताने का काम करिए, मैं सुनने को भी तैयार हूँ, मैं जानता भी हूँ ऐसी परिस्थिति क्यों आई है, किसने क्या बयान दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी बयान है वो अधिकृत और बहुत जिम्मेदारी के साथ। आपको बुर्के में वोट नजर आ गया, आपने बोला बुर्का को हटा के जाना चाहिए। नहीं, 5 राउंड का चुनाव होने के बाद बुर्का कैसे ध्यान में आया? जब क्यों नहीं ध्यान में आएगा? अगर बुर्का पहन करके कोई फर्जी मतदान करेगा तो हम देश के अंदर, अगर हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो फर्जी वोटिंग रोकना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये तो पहले राउंड से ही होना चाहिए। जब हमें पता चला कि गड़बड़, जब पता चला बुर्का पहन करके फर्जी वोट डाला जा रहा है तो हमने शिकायत आयोग से किया है, हमने शिकायत किया डीजीपी को हटाया जाए, हमने शिकायत किया मुख्य सचिव को हटाया जाए। जो हमें जानकारी मिलेगी उसका खिलाफत हम करेंगे। विकास वाला एक और बयान सुनिए। हाँ, हिंदू ज्यादा है अब, हिंदू कम है और अब मुस्लिम ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे में देश में इम्बैलेंस हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वो बोले। देखिए, ये किस इंटरव्यू में बोले मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ की ऐसी परिस्थितियां थी, जैसे कैराना। पूरा उत्तर प्रदेश कैराना 1990 जैसे कैराना हालात हो जाएंगे। हमें कैराना, ये विकास की बात थी। कैराना, अरे ये क्या आप समझ रहे हैं हिंदू पर अत्याचार होगा भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी और हिंदू के साथ अत्याचार हो और हम मुसलमान करना चाहते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो? ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, अन्याय का विषय है। हम मुस्लिम महिलाओं को तलाक के नाम पर अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हम महिलाओं का पक्ष ले रहे हैं, ये गलत है क्या?
हम उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, गलत है क्या? पर आप इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? कतई नहीं करना चाहते। हम विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, सुशासन के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, यूपी को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लड़ना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं और वो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गिरिराज सिंह आपकी सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, और वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो कौन सी ऐसी गलत बात कह दिया उन्होंने? और आपको पता है वो किस धर्म के लिए कह रहे हैं? जिसके लिए वे कह रहे हैं वो कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। धर्म और अधर्म का कहाँ मामला आ गया? अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात उन्होंने कहा तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आप तुष्टिकरण, आप कह रहे हैं कि आप तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते? नहीं करते। कौन करता है फिर तुष्टिकरण की राजनीति? तुष्टिकरण की राजनीति जो लोग करते हैं वो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से विदा होने जा रहे हैं, देश की राजनीति से विदा हो गए हैं और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं। भाजपा का स्पष्ट कहना है न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं। मैं इस चुनाव को अगर मैं दो भागों में बांटूं और पहला हाफ लूं जिसमें पहले 2 राउंड लूं और बाद के 3 राउंड लूं, आपको क्या लगता है कि हवा, आप जिस हवा की बीजेपी की बात कर रहे हैं वो हवा कब से चली? भारतीय जनता पार्टी की हवा प्रथम चरण से चली है और अंतिम चरण में बहुत बड़े अंतर के साथ वह हवा ऐसी चलेगी, सुनामी बनेगी और उस सुनामी में सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब उड़ जाएंगे। क्योंकि यूपी के अंदर इन तीनों के कारण जो आज बर्बादी है, समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस ने 10 साल सरकार चलाई, 12 लाख करोड़ का घोटाला किया। एक प्रदेश को, 2 प्रदेश को लूटने वाले, एक देश को लूटने वाले। विपक्ष कह रहा है हाँ। कि आपका ना विकास का एजेंडा है, ना सुरक्षा का एजेंडा, आपका हिंदुत्व एजेंडा। आप पे आरोप लगा रहा है विपक्ष का प्रमाण पत्र भाजपा को नहीं चाहिए। अगर हमारा विकास का एजेंडा नहीं होता तो 14 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और जहां हम सरकार में गए हैं बीमारू राज्य से आज वो विकास के पथ पर आगे बढ़ गए। ये हमसे बात करेंगे। यूपी के अंदर 5 साल से सरकार बस सपा चला रही, इसके पहले बसपा ने चलाया, उसके पहले सपा ने चलाया। आज यूपी अगर बर्बादी के कगार पर है तो यह भाजपा के कारण है। भाजपा जहां सरकार में, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, गोवा देखिए, अब हरियाणा में हम आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, जहां भाजपा वहां विकास। विकास विरोधी ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो दावा करते हैं कि 2017 में तो हार शुरू होगी बीजेपी की और 2019 में नरेंद्र मोदी केंद्र में हार जाएगी। 2014 में ही बात अखिलेश यादव जी कह रहे थे। बेईमानी करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अगर चुनाव नहीं लड़ते तो उनके परिवार के जो 5 लोग हैं उनके पास कंधा देने वाले भी नहीं होते। अखिलेश का बड़ा आरोप ये है, अखिलेश यादव का, कि बीएसपी आपको वोट ट्रांसफर कर रही है। ऐसी कोई साठगांठ है? तो डिम्पल यादव ने तो 2000 का नोट दिखा दिया। उन्होंने बोला देखिए इसमें कमल और हाथी एक साथ है। अखिलेश यादव जी इस समय उनको हार का आभास हो गया है। उनको ये मालूम है कि जब 11 तारीख कोर्ट की गिनती होगी तो कौन सा ऐसा रास्ता तलाशा जाए जिससे हार का कारण बता करके बचा जा सकता है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे कि बसपा के ऊपर लगाएंगे, बसपा सपा के ऊपर लगाएगी, ये मिल गए वो मिल गए। यह स्पष्ट है कि यह चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, किसी भी सीट के अंदर आप जाइए, पूछिए किससे लड़ाई है, सपा वाला कहता है भाजपा से है, बसपा वाला कहता है भाजपा से है। लेकिन ये आपस में कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम हर बूथ के अंदर लड़ रहे हैं। उनका काम बोलता है और यूपी को ये साथ पसंद आएगा। उनका अखिलेश और राहुल गांधी का साथ पसंद आएगा। उनका कारनामा बोलता है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अखिलेश यादव जी ने, जिस बलात्कारी मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मुकदमा लिखा जाता है, उस मंत्री का प्रचार करने के लिए जाते हैं और उसके बाद वो फरार हो जाता है, मुख्यमंत्री आवास में छिपा करके रखते हैं। वो मुख्यमंत्री आवास अखिलेश यादव जी का आवास नहीं है, वो आवास मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री के आवास को इन्होंने अपराधियों को अड्डा बनाने का आपके पास बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जिम्मेदारी पूर्वक आरोप लगा रहा हूं। अगर अखिलेश यादव जी ये गायत्री प्रजापति का प्रचार करने जाने से पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता को यह आरोप लगाने की आवश्यकता न पड़ती, केशव प्रसाद को आरोप लगाने की आवश्यकता न पड़ती। 26 फरवरी को आप गोरखपुर में थे, आपने अखिलेश यादव को गप्पू कहा, क्यों? निश्चित तौर से गप अगर मारेंगे करें, हमने विकास किया है, विकास के नाम पे धोखा किया है। गांव में सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। जब सत्ता में आना था इन्होंने नौजवानों से काम बेरोजगारी भत्ता देंगे और जब सत्ता में आए बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, रोजगार भी छीन लेने का काम किए। लैपटॉप देने की बात कहे, जाति देख करके, धर्म देख करके। उसने कांग्रेस को साथ मिला लिया है और उसको लगता है मुस्लिम यादव समीकरण साथ आएगा और उसके साथ कुछ उच्च जातियों का वोट उसको पड़ेगा और वो चुनाव निकाल लेगा। ये गप्पू पप्पू की जोड़ी यूपी में असफल है। जहां पर भी ये दोनों जाते हैं, नौजवान नारा लगाता है। काशी में भी आज नारे लगा रहे थे
कि गप्पू पप्पू तुम राहुल पर अखिलेश का कैंप और राहुल का कैंप कह रहा है जी राहुल अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ है, ये पूरा काशी बोल रहा है। पर हवा निकल चुकी है। अखिलेश और राहुल का कैंप कह रहा है, क्योंकि मैं बनारस में हूँ, मैं भी घूम के आया हूँ, मेरी भी काफी लोगों से बात हुई है। अखिलेश और राहुल का कैंप कह रहा है कि प्रधानमंत्री को डबल रैली करनी पड़ रही है। ये अखिलेश यादव जी और डबल रोड शो करना पड़ रहा है। यादव जी और राहुल गांधी जी को इस बात की ईर्ष्या है कि राहुल गांधी जी अमेठी जाते हैं, उनको 100 लोग स्वागत के लिए नहीं मिलते, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने नेता के केवल भगवान भोलेनाथ के से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो जनता जन दर्शन इतना बड़ा हुआ कि इतना बड़ा प्यार इस भारत के अंदर किसी सांसद को, किसी संसदीय क्षेत्र की जनता ने नहीं दी, जितना काशी की जनता ने अपने लाडले सांसद को देने का काम किया। गंगा के तट पर है। हाँ। और अखिलेश यादव बार बार गंगा की सौगंध आपको खिलवा देते हैं। एक बात बताइए, आज का रोड शो कैसा रहा? सपा कांग्रेस का रोड शो फ्लॉप हो गया। काशी के एक बच्चे से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो नहीं किया, जन दर्शन का कार्यक्रम किया। हम रोड शो करेंगे तो रोड शो में कितनी भीड़ आएगी इसका अंदाजा नहीं। मोदी जी जहां जाते हैं हम 2 लाख जुटाते हैं, वहां 5 लाख लोग आते हैं। तो मोदी जी तो इस देश के दिल पर छाने वाले लोग हैं। जी, आप यूपी के चीफ हैं, आप एक एंटी रोमियो स्क्वाड लेके आए हैं जिसपे विपक्ष खूब कटाक्ष कर रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध रोकना, गुंडागर्दी का लाइसेंस मांग रही है। महिलाओं के प्रति अपराध रोकना, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी मानती है। जिस दिन बीजेपी सत्ता में होगी, किसी माँ बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर माताओं बहनों का आदर कैसे किया जाता है उनको सिखा दिया जाएगा। अमर सिंह को तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने नेटवर्क 18 को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला समाजवादी पार्टी का झगड़ा उनके परिवार का झगड़ा था। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उस पर क्या, मैं तो मतलब वो साठ-घाट का झगड़ा था। झगड़ा परिवार का हो, चाहे झगड़ा ना हो, चाहे झगड़ा हो, मैं तो इतना ही कहूंगा जो अखिलेश यादव, मैं मुलायम सिंह जी यादव जी के प्रति मेरी कभी न कोई सहानुभूति थी, ना है, न कभी हो सकती है। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया है, लेकिन मैं अखिलेश यादव के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। अखिलेश यादव के बारे में जरूर कहना चाहता हूं, जो अपने बाप का नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं हो सकता। लेकिन आपको लगता है झगड़ा फिक्स था? झगड़ा फिक्स था तो उसकी सजा जनता दे रही है। जनता को धोखा, जनता की आंख में धूल झोंकने का काम जितना अखिलेश यादव जी करेंगे उतना कमल का फूल खिलेगा। आजम खान कहते हैं अमर सिंह बीजेपी के दलाल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ना विधानसभा के अंदर अतीक अहमद जा पाएंगे, ना आजम खान जा पाएंगे, ना अंसारी जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी तेजी से भाजपा के साथ खड़ी हुई। चलिए, अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी मार्केटिंग में आ गए, हम काम में आ गए। काम में आगे होते तो उनको सड़ी गली और मरियल पार्टी कांग्रेस का के साथ गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कांग्रेस का कोई यूपी के अंदर वजूद नहीं है, उस कांग्रेस इन्होंने गठबंधन करके साबित कर दिया कि इनके पास विकास के नाम पर कुछ इन्होंने नहीं किया, केवल धोखा देने का काम किया। वो कहते हैं मोदी बाहर ही है और मोदी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं गोद लिया बेटा हूँ। माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के काशी के माननीय सांसद हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उनके ऊपर गौरव की अनुभूति करता है। पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कितना उनको प्यार करता है आज काशी की जनता ने दिखा देने का काम किया। मैं एक छोटे से अंतराल के लिए बढ़ रहा हूं, लेकिन ये बातचीत हमारी बनारस के तट के ऊपर, राजघाट के ऊपर जारी रहेगी। आज केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ एक्सक्लूसिव है, जो यूपी बीजेपी चीफ है, और गंगा के तट के ऊपर आज उनसे सीधे सवाल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। वेलकम बैक। इस समय हम गंगा के तट पर हैं, बनारस में राजघाट पर, और मेरे साथ बीजेपी के यूपी चीफ केशव प्रसाद मौर्य इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। मौर्य साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे हम विकास की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप कब्रिस्तान की बात करते हैं जो कि प्रधानमंत्री ने करी, और बिजली में धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बिजली जाती है, इसकी बात करते हैं। और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आपकी तरफ से पीयूष गोयल भी बोले, अमित शाह ने भी जवाब दिया, आपकी तरफ से भी पूरी फायर फाइटिंग हुई है, लेकिन अखिलेश यादव का जवाब आ रहा है कि हम धर्म पर बिजली नहीं बांटते। 50 ऐसे मामले होंगे, केवल 5 सवाल कर रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी इस बात का जवाब दें उत्तर प्रदेश की जनता को। सरकार में आने के बाद उन्होंने आतंकवादियों की रिहाई का प्रयास क्यों किया? अखिलेश यादव जी इस बात का जवाब दें कि मुजफ्फरनगर का दंगा उनके चच्चा आजम खां के कारण हुआ कि नहीं हुआ, और उनको बचाने का उन्होंने प्रयास क्यों किया?
दिवाली की बात किसने मुझे करी? अखिलेश यादव, रमजान की बात किसने करी? अखिलेश यादव जी इस बात का जवाब दें। मैं विधानसभा का उस समय सदस्य था। जी। इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए बजट के अंदर व्यवस्था की कि नहीं की? श्मशान घाट की इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की? उत्तर प्रदेश के अंदर भाई 2016 के बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए दिए गए कब्रिस्तान के लिए, शमशान के लिए 287 करोड़ रुपए दिए गए। जब चुनाव क्यों उठाया? निश्चित तौर से हमने लगातार उठाने का काम किया है। आज उठाए, आप जनता के बीच में है। इन्होंने बिजली के मामले में भी भेदभाव किया। जब नवरात्रि होती बिजली काटने का काम किया और रमजान में बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर दिवाली में बिजली ज्यादा दी, पलटवारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली दी ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरसती रही और उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर बिजली बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज अखिलेश यादव जी आए थे, इनको जवाब देना चाहिए। जब मेरे भोले बाबा के भक्त कांवर लेकर के जल चढ़ाने आ रहे थे, उनको भजन गाने से रोकने का काम अखिलेश यादव ने किया है। और अखिलेश यादव जी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जियाउल हक नाम के सीओ की कुंडा में मौत हो जाती है तो उनको 2 लोगों को मुआवजा दिया जाता है और 2 लोगों को आश्रित के नाते नौकरी दी जाती है। जवाब नहीं दिया आपने, रमजान पर जवाब नहीं दिया, आपने कब्रिस्तान पर जवाब नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूँ कब्रिस्तान के नाम पर इन्होंने सरकारी धन का आवंटन किया। पर आप इन्होंने आपके बीच में क्यों? आपको जानकारी नहीं अमित जी, हमने लगातार उठाने का काम किया। इन्होंने लगातार तुष्टीकरण करने का काम किया है। इसकी सजा इन्हें 2014 में मिली, तब भी ये नहीं चेते। इनको पूरी तरह से यूपी की राजनीति से अब यूपी की जनता विदा करेगी, तब इनको समझ में आएगा। क्या आपको लग रहा है कि बार बार रमजान की बात आ रही है, बार बार ईद दिवाली की बात आ रही है और अखिलेश यादव एक ही बात बोलते हैं, मैं विकास की बात करता हूं, लेकिन उनके पिता मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा अखिलेश यादव ने। तब पलटवार करते हैं वो अपनी तरफ से, अपनी तरह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा डिवाइड, क्योंकि आप सांसद भी हैं, यूपी बीजेपी चीफ भी हैं, क्या आपको लगता है कि 2 धर्मों में बड़ा डिवाइड करने की कोशिश है ये? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हम भी अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से बेटियों के लिए योजना लेकर के आए हैं कि किसी गरीब के घर में बेटी पैदा होगी तो भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 50,000 देंगे। ये कन्या विद्या धन लेके आए। मुसलमान के घर में बेटी होगी तो उसको ये 20,000 और 30,000 का प्रावधान किया बजट के अंदर। लेकिन इन्होंने भेदभाव किया कि मुस्लिम को बेटी केवल देंगे। हमारे लिए बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हम हर गरीब की बेटी के लिए 50,000 रुपए का भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत विकास बांड देने जा रहे हैं। 21 साल के होने पर उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। अखिलेश यादव का 24 घंटे बिजली का दावा कितना सही? अखिलेश यादव जी गंगा की सौगंध खाने के लिए क्या दिया? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो गप्पू हैं। उत्तर प्रदेश के काशी की वो बात करते हैं। ये चुनावी बिजली है, जहां चुनाव खत्म हो गए वहां की बिजली अखिलेश यादव जी के घर जा चुकी है। और कभी ये 8 घंटे भी 10 घंटे भी नियमित रूप से यूपी के लोगों को बिजली देने का काम नहीं किए। केवल यह उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किए, भ्रष्टाचार करने का काम किए, अपराधियों को संरक्षण करने का काम किए। चाहे वह मथुरा का कांड हो, चाहे वो बुलंदशहर का कांड हो और चाहे वो गायत्री प्रजापति का मामला हो, चाहे अरुण वर्मा का मामला हो। एक और सवाल करता हूँ, एक बयान बताता हूँ राजेंद्र चौधरी का। उन्होंने प्रधानमंत्री को और अमित शाह को क्या कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आतंकवादी कह दिया। क्या ये ठीक था? ये तो अखिलेश यादव जी से मैंने सवाल किया था, जो आपको जानकारी नहीं होगी। जिस अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता के द्वारा आज वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, और इस नाते अगर भारत के प्रधानमंत्री को उनके प्रवक्ता ने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया तो उस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई न करके अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाले हैं। जिन आतंकवादियों को ने उत्तर प्रदेश के अंदर बम ब्लास्ट किए, उनकी रिहाई की फाइल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय उच्च न्यायालय को, उनके इस योजना को माननीय न्यायालय के द्वारा रोक दिया गया। आपको लगता है, आप कह रहे हैं आपकी सरकार बनेगी, आप कह रहे हैं आपको 300 सीटें आएंगी, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो अखिलेश यादव को मैं जेल में डालूंगा, पिछले 15 साल में जो मुख्यमंत्रियों ने काम करा है उसकी भी चेकिंग कराऊंगा। क्या आपको लगता नहीं ये बदले की राजनीति है? बिना ट्रायल के आप जेल में डालने की बात कर रहे हैं? कितना जायज है? जिसने देश को लूटा है और जिसने प्रदेश को लूटा है, ऐसे ही लूटने वाले ये गरीबों का हक लूटने का काम, किसानों का हक लूटने का काम, नौजवानों का भविष्य लूटने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से यूपी की जनता से वादा किया है कि सपा बसपा के 14 साल के कार्यकाल की जांच कराएंगे, और उस जांच में दोषी हुए तो अखिलेश यादव जी भी जेल जाएंगे, मायावती जी भी जेल जाएंगे, और उनके चाचा और चच्चा भी जेल जाएंगे। उनको जाने से कोई नहीं बचा सकता। पर ऐसे ही कुछ ऐलान आपने 2014 में भी किए थे, उनको पूरा कर दिया, उन लोगों को जेल भेज दिया। जिस तेजी से केंद्र में आरोपियों को जेल भेज दिया, जिस तेजी से केंद्र में भाजपा की सरकार आरोपियों को जेल भेज दिया, जिस तेजी से भाजपा की केंद्र में सरकार आने के बाद
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इससे तिलमिलाए हैं। कोई नहीं गया, जाएंगे, जो अगर दंड अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। भाजपा में कोई बचने का रास्ता 2014 और 2017 के बीच में जो अंतर है, हमने किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में किसी को छोड़ने का काम नहीं किया, उसकी जांच कराने का काम किया है। जो भी अपराध करेगा वो दंड भुगतेगा। जी, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में विपक्ष ने बोला कि बीजेपी पे भारी पड़ गया, लेकिन उसके बाद ओडिशा में भी चुनाव हुए, चंडीगढ़ में भी चुनाव हुए और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, बीजेपी जीत के आई। नोटबंदी का असर आपको उत्तर प्रदेश चुनावों पे कितना दिखता है? क्योंकि मायावती भी नोटबंदी की बात करती हैं और अखिलेश यादव भी करते हैं। मायावती तो कहती है कि नोटबंदी ने लोगों को बर्बाद करा और वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। देश और प्रदेश को जिन लोगों ने लूटा है, उनको नोटबंदी से बहुत कष्ट हुआ है। वो जनता के बीच में तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो मेरे पास समाचार है वो कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाया हुआ भी निकाल लूंगा, ये नहीं कहा था। बहन मायावती जी को इस बात का दर्द है कि उन्होंने दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के वोट बेच करके, नोट इकट्ठा करके अपने हाथी को बहुत मोटा कर लिया था। मोदी जी के एक फैसले ने उनके हाथी को भैंस के बच्चे से भी छोटा कर दिया। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो गई। राहुल गांधी जी को 4000 रुपया के लिए 4 करोड़ की गाड़ी लेकर के एटीएम के सामने खड़े होना पड़ा। ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। पर आपको लगता है देश और प्रदेश को लूटने मायावती की पुकार, ये नोटबंदी पर मायावती की पुकार दलित समाज सुन लेगा? नोटबंदी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के वोटों में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जहां सपा बसपा तो देश में और कहीं है नहीं है, लेकिन कांग्रेस हर जगह है। जहां भी नोटबंदी के बाद कोई भी चुनाव हुआ होगा, कांग्रेस मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय दर्ज करने आपने कहा सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी तो डिंपल यादव के लिए अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। निश्चित तौर से डिंपल यादव जी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की हर मां, बहन, बेटी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले के अंदर 3-3 महिला पुलिस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल बनाने जा रहे हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1000 अलग से पुलिस अफसर तैनात करने जा रहे हैं। हम 3 महिला बटालियन के माध्यम से इतनी महिलाओं की फोर्स लेकर के आने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को यूपी में कोई खतरा नहीं होगा। रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं मैं, 3 आपसे सवाल पूछूंगा और 3 जवाब दीजिएगा। आखिरी दौर है मेरा। पहला सवाल, अखिलेश यादव आप पर भारी है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी आप पर भारी है। अखिलेश यादव जी की हवा निकल चुकी, साइकिल पंचर हो चुकी, हाथी बेहोश हो चुका है। राहुल गांधी जी का कोई वजूद नहीं, वो पप्पू हैं। उत्तर प्रदेश पप्पू की तरह घूमे। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उनका कोई महत्व नहीं है। मैं समझता हूं कि यूपी के अंदर कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। मायावती क्या बहन जी को राखी बांधेंगे? बहन जी आपको राखी बांधेंगी? बहन मायावती जी का खेल 2014 में ही यूपी की जनता ने इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि इन्होंने सदैव गरीबों का वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने का काम किया। पूछा आपने, जवाब रैपिड फायर राउंड था जनाब। मैंने सवाल पूछा, मायावती आपको राखी बांधेंगी? 300 से ज्यादा बीजेपी सीटें जीते। मायावती जी से राखी बनाने की भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं। और आखिरी सवाल, 11 तारीख को दिवाली कौन मनाएगा, ईद कौन मनाएगा? भारतीय जनता पार्टी दिवाली भी मनाएगी, होली भी मनाएगी और विजय का उत्सव भी मनाएगी। शुक्रिया मौर्य साहब, आपने हमसे एक्सक्लूसिव बात करी और इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बेबाकी से कह रहे हैं कि हम 300 के पार जाएंगे, यानी बीजेपी 300 के पार जाएगी। हालांकि दावे तो हर सब तमाम नेता करते हैं, लेकिन 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बहुत सी बातें सिद्ध हो जाएंगी। कौन कहां खड़ा है और ये जनता जनार्दन जिस समय मेरे सामने खड़ी है वो किसकी तरफ उनकार करती है, बड़ा सवाल तो यही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।